साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है। कांग्रेस और भाजपा के खेमे में पूरी तरह से लोग एक दूसरे पर एकदम गुत्थम गुत्था हैं। एक से एक आक्रमण किए जा रहे हैं। चुनावी सभाओं को देखिएगा तो लगेगा कोई युद्ध छिड़ गया है। लेकिन इन सब के बीच तमाम परिघटनाएं ऐसी घट रही हैं जो चौंकाती है। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनांदगांव के उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पिछले 10 दिनों के दौरान जो कुछ कहा है, सुना है, जो कह रहे हैं, वह अपने आप में बहुत हैरान करने वाला है। बार बार ये लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को वॉकओवर दे दिया है। मैं आपको फिलहाल ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं उसके पीछे तमाम वजह हैं। कुछ वजहें तो आपको साफ दिखाई देती हैं। आपको मैं इनका ट्विटर खाता अकाउंट दिखा रहा हूँ। एक डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट किया है जिसमें वो बता रहे हैं कि मैं कांग्रेसी नेता का कुर्ता पहन करके पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शपथ लेने गया था। ये पूरा वीडियो आप देखिए तो आपको अंदाजा लगेगा कि रमन सिंह दरअसल कहना क्या चाहते हैं। पोशाक की कहानी ये थी कि मुझे जब मालूम हुआ कि मंत्रिमंडल में मुझे शामिल होना है तो मैं कपड़े की तलाश में रहा कि चुनाव के समय सब कपड़े अस्त व्यस्त थे और चुनाव से उठ के सीधा मैं दिल्ली पहुंचा था। तो मुझे जब अचानक मालूम हुआ और उस समय के प्रधानमंत्री के आवास से मुझे सूचना दिया गया कि कल ओथ है और कल शपथ ग्रहण में तुमको सम्मिलित होना है, तो मुझे पहले भरोसा नहीं हुआ। मैं कहा कि ये लगातार इस प्रकार के फ़ोन सबके पास जा रहे हैं। आपको लगा प्रैंक कॉल है? हाँ, प्रैंक कॉल है। और मैंने कहा ये लगातार सबके पास फ़ोन जा रहे होंगे, हमको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में कोई निर्णय नहीं लेना है। मैं दोबारा मैंने कहा कि फ़ोन किया जाए और पीएमओ में पूछा जाए कि कितने बजे आना है, ताकि ये कंफर्म हो कि मुझे ही शपथ ग्रहण में जाना है। फिर मैंने दोबारा फ़ोन किया। उन्होंने कहा अभी तक आपने पास के लिए आदमी नहीं भेजा, यहाँ पे वेट कर रहे हैं और आप दोबारा पूछ रहे हो कि कितने बजे आना है। इतना भी नहीं है कि जल्दी समय पे आप पहुँचें। तो फिर मुझे दोबारा जब कंफर्म हुआ तो शक्ति सिंह उस समय पीएमओ में बैठा करते थे प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में, उनका सीधे फ़ोन आया। तो फिर मैं तैयारी में लगा, तो मैं तलाश करने लगा कि मेरे पास शपथ ग्रहण के लायक कोई अच्छे कुर्ते हैं कि नहीं, मगर मेरे पास कुर्ते नहीं थे। मैं तलाश में बाहर गया तो पता चला कि शॉप अब बंद हो गए होंगे। तो एक उस समय के कांग्रेस के हमारे विधायक साथी जो अब बीजेपी में हैं, वो मुझसे टकराए और वो कुर्ता लेके आ रहे थे। वो धर्मजीत सिंह, वो आज बीजेपी का हमारे शामिल हो गए हैं, अब बीजेपी के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो धर्मजीत ऊपर आ रहा था सीढ़ी से, तो उसने कहा कि उसको मालूम हो गया कि मुझे कल शपथ में करना है। तो बोले क्या चिंता कर रहे हो? मैंने कहा मैं कुर्ता मुझे है नहीं मेरे पास। तो बोले मैं ख़रीद के लाया हूँ, यदि हो जाता है तो आप देख लीजिए। तो फिर वो नाप देखा मैंने और वो ठीक हो गया। उसी कुर्ते पे मैंने शपथ लिया। दूसरी चीज अभी आपको बताऊं कि एक हाल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंडिया टीवी को एक इंटरव्यू दिया था और इंडिया टीवी के इस इंटरव्यू को आप देखिएगा। अब मैं आपको पहले इंटरव्यू दिखाता हूं, आप पहले इंटरव्यू देखिए। एक आरोप, एक जो आप वादा करके आए थे 18 अरे उनके तरफ आरोप, आप कुछ पूछो यार। सर आरोपी है हमने मतलब उसके मैं तो आपसे वही आरोप पूछ सकता हूँ ना जो पब्लिक डोमेन में है। आरोप लगाते हैं, वो आरोप लगाते हैं। आप अपने तरफ से कुछ बात करो। चलिए मैं वो भाजपा के प्रवक्ता के बात मत बोलो, उसके आरोप मत बोलो, आप अपने बोलो ना। अभी अच्छा, आप सरकार में तो आप पर आरोप कौन लगाएगा? आप लगाओ ना, आप पत्रकार हो, आप लगा सकते हैं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। हाँ, तो वही करिए, सवाल पूछिए मुझसे। नहीं, लेकिन प्रवक्ता वाली क्या बात है भाई? आपसे अगर नहीं, आपने लगातार कहा भाजपा ने आरोप लगाया, भाजपा ने आरोप लगाया, भाजपा ने आरोप लगाया। आप सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा आपको। ये ठीक, लेकिन प्रवक्ता कहना ठीक नहीं था आपका। अब आप सत्ता में आए ये कह करके कि हम शराबबंदी करेंगे। वो तो भाजपा वाले भी बोले थे, रमन सिंह बोले मैं सत्ता में रहूं, सरकार चली जाए लेकिन शराबबंदी करके रहूंगा। क्यों नहीं किए भाई? दूसरी बात यह है कि मोदी जी आते हैं गुजरात से, वहां शराबबंदी है, देश में शराबबंदी कर दे, छत्तीसगढ़ में अपने आप हो जाएगा। मांग कर रहा हूं। तो आपका था कि आप करेंगे प्रदेश। हाँ, तो वो भी साथ देना। मैं कह रहा हूँ देश में मत कर दो तो छत्तीसगढ़ में हो ही जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। कोई अनुभव हुआ होगा आपको कि इसमें दिक्कत है? ठीक है ना, तो मैंने आपके सवाल के जवाब दे दिया, आगे बढ़िए।
मतलब मुमकिन नहीं है प्रदेश में, अजय प्रदेश में मुमकिन नहीं है शराबबंदी। क्यों? जब गुजरात में हो सकता है, जब बिहार में हो सकता है, तो देश में क्यों नहीं हो सकता? एक बार देश में कर दीजिए प्रधानमंत्री जी, तो हाँ 14 साल वहां मुख्यमंत्री रहे, उनको ज्यादा अनुभव है शराबबंदी का। तो मैं कह रहा हूँ देश में कर दे तो हमारे राज्य में अपने आप हो जाएगा। दरअसल इस इंटरव्यू को तो कांग्रेस को अपने ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट करना चाहिए था, लेकिन रमन सिंह ने इसको खुद लगा दिया है। उससे एंकर की भी छीछा लेदर हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की भी छीछा लेदर हो रही है। बात यहीं तक नहीं रुकती, ट्विटर तक। आपको बताऊं कि जब कल प्रियंका गांधी ने 500 रुपए सब्सिडी देने का ऐलान किया गैस सिलेंडर पर, तो पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री भी तो उज्ज्वला योजना लेकर के आए हैं। उज्ज्वला योजना का क्या हाल पूरे देश में है यह सब कोई जानता है कि लोग, महिलाओं ने साल 2-2 साल से सिलेंडर सबके खाली पड़े हैं, सिलेंडर रिफिल नहीं कराए गए। तो ये सारी चीजें बहुत हैरान करने वाली हैं। छत्तीसगढ़ में आप सबको पता है कि पिछले 5 साल तक, ये जानते होंगे आप लोग, कि लगातार जो केंद्रीय संगठन था बाहर के नेताओं को ला करके भारतीय जनता पार्टी की कमान दे दी थी। आंध्र प्रदेश की पुरंदेश्वरी वो यहाँ की प्रभारी रही, फिर बिहार से नितिन नवीन आ गए। यह चुनाव भी ओम माथुर से लड़के के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। और चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने यह घोषणा की थी कि यह चुनाव हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन जैसे ही चुनावों की घोषणा हुई, यह पूरी की पूरी कमान यहाँ के स्थानीय नेतृत्व को दे दी गई। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से लोगों में नाराजगी, वो नाराजगी वैसे भी नजर आती है, लेकिन अब ज्यादा नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम स्थानीय नेता हैं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल है, नरेंद्र मोदी से खुश नहीं है। आपको बताएं कि नरेंद्र मोदी के तमाम पोस्टर जो रायपुर बिलासपुर में लगे हैं, उनका चेहरा और बड़ा कर दिया गया है। मतलब साफ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है, जिसकी सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है, जिसकी भविष्यवाणी तमाम सर्वे रिपोर्ट और चैनल्स में भी आ गई है, अगर भाजपा हारती है तो उसका पूरा ठीकरा मोदी जी पर फूटेगा। यही सच्चाई है। फिर मिलते हैं, फिर करेंगे बातचीत। नमस्कार।